हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम ऑन JAIB CIB प्रेप। सो आपके लिए ये चैनल कंप्लीट प्रिपरेशन का डेस्टिनेशन होगा, जहां पर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे JAIB अक्टूबर नवंबर 2024 की। सो हाउ टू सिक्योर 60 प्लस मार्क्स इन रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, JAIB अक्टूबर 2024 कंप्लीट एनालिसिस। तो जुड़िए फटाफट और देखते हैं कैसे हमें करनी है प्रिपरेशन अपने रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट और क्यों फोकस कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जाम को। तो सबसे पहले आप सभी के लिए पासिंग जो मार्क्स का क्राइटेरिया है JAIB एग्जाम, मैं भी जानता हूं, आप सभी लोग जानते हैं, बट जितने भी दोस्त हमारे नए पहली बार JAIB या DBF में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम सभी को बता दें आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% स्कोर सिक्योर करना है। यानी ईच सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आपके 4 पेपर होंगे और चारों पेपर में आपका जो स्कोर होगा दोस्तों, वो 100 में से 50 होना जरूरी है। एंड गुड थिंग्स, जो इस बार एक और अच्छी चीज है, नो नेगेटिव मार्किंग। अभी भी IIBF ने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया, यानी जब से IIBF ने सिलेबस को रिवाइज किया है तब से नो नेगेटिव मार्किंग है। और नो नेगेटिव मार्किंग होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना घबराए हुए, यानी आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या रहेगी हमारी स्कोरिंग की स्ट्रेटजी? तो आपके एग्जाम में आपको हर एक सब्जेक्ट में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 50 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। आपके टोटल 4 पेपर होंगे, तो आपके 200 मार्क्स 4 पेपर में, 400 में से 200 मार्क्स आने चाहिए। पेपर 1 में आपको 50 मार्क्स लाना है, पेपर 2 में 50 मार्क्स, पेपर 3 में 50 मार्क्स, पेपर 4 में 50 मार्क्स। अब चारों पेपर को आप जोड़ोगे तो 200 मार्क्स एंड आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। बट एक क्वेश्चन और है कि सर मान लीजिए सपोज पेपर 1 में मेरे 46 मार्क्स हैं, बकाया पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में आप देखोगे तो मेरे 50 प्लस मार्क्स हैं, 50 प्लस मार्क्स हैं। तो अगर आपका इस कंडीशन में 200 का स्कोर बन रहा है, देन आप क्वालिफाई कहलाएंगे। क्योंकि एक कंडीशन और है एग्रीगेट की, और इसमें अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 45 से 50 मार्क्स रहते हैं और ओवरऑल ओवरऑल अगर आप 200 का स्कोर करते हैं, देन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, देन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और 7 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, जहां पर आप नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप 1 से 7 के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो आप 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक 100 रुपीज एडिशनल फी पे करके, यानी नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप यहां भी नहीं कर पाए, तो 15 अगस्त से 21 अगस्त 2024 के बीच में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ 200 रुपीज एडिशनल फीस पे करनी होगी। आपका एग्जाम जो पहला पेपर है 20 अक्टूबर को है 2024, और उस पेपर का नाम है IENIFS, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 26 अक्टूबर को आपका सेकंड पेपर यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग PPB का पेपर होगा। 27 अक्टूबर को आपका AFM का पेपर होगा, और 9 नवंबर को आपका रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर होगा। अब रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट को ही क्यों फोकस किया गया, देखिए आपका पेपर 1 थोड़ा सा सिलेबस स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड आते हैं, और कभी कभी डिफिकल्ट पेपर आता है। पेपर 2 में भी सिलेबस ज्यादा है, तो अगर किसी भी पेपर में, पेपर 1, 2 या 3 में, किसी भी पेपर में अगर आप 45 से 50 के बीच में स्कोर करते हैं, तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हाईएस्ट स्कोर दे सकता है, हाईएस्ट। और अगर हम बात करें हाईएस्ट की, तो लास्ट मई 2024 में हमारे कैंडिडेट्स ने 80 मार्क्स तक अचीव किए हैं, 80 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। बट इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि 60 प्लस मार्क्स के साथ आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाइए, और आप ये 60 प्लस जो मार्क्स हैं एडिशनल मार्क, वो आपके अगर किसी पेपर में कम मार्क्स आते हैं 45 के 50 के बीच में, तो वहां पे वो हेल्प कर देंगे। अब रिटेल बैंकिंग में ही हाईएस्ट मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो रिटेल बैंकिंग का जो सिलेबस है
तो कॉम्पैक्ट है, आपके रियल बैंकिंग जिसमें आप वर्किंग करते हैं उससे रिलेटेड है, साथ ही साथ थोड़ा सा आसान है। बट ये तीनों कंडीशन उनके लिए हैं जो इस किताब को पढ़ेगा, जो इन कंसेप्ट को पढ़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मैं कर लूंगा, और वो 40, 41, 42 पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट कंडीशन भी काम नहीं करेगी, एग्रीगेट कंडीशन भी काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल वाइज एनालिसिस अगर हम देखें तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हमें टोटल 5 मॉड्यूल कवर करने हैं। सिलेबस में 4 मॉड्यूल हैं, एक और है मॉड्यूल ई जो कि एडिशनल आपका रीडिंग मटेरियल है। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए को कवर करते हैं। मॉड्यूल ए में हमें 4 यूनिट कवर करनी है दोस्तों, और ये 4 यूनिट में रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन 2 नंबर का पेपर आता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 2 to 3 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पेपर है 5 to 7 मार्क्स, ये आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। सो यूनिट 4 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहां से आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल, क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको पॉइंटर क्वेश्चन यानी पॉइंटर क्वेश्चन भी, सीधे सीधे पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, दोस्तों, तो मॉड्यूल बी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी यूनिट है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की, और यहाँ पे लगभग आपको 12 यूनिट्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे कस्टमर रिक्वायरमेंट सेकंड 2 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्रेडिट स्कोर, यहां से आपको सदाबहार पेपर देखने को मिलेगा, यानी ऐसा पेपर जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। रिटेल लाइबिलिटी और एसेट्स प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से 10 नंबर का पेपर है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड रेमिटेंस 5 नंबर का पेपर कवर करता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, ये भी आपका 5 नंबर का पेपर लगभग यहां से मिलता है। रिकवरी ऑफ लोन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सिक्योरिटाइजेशन लगभग 10 नंबर का पेपर। तो 35 से 40 नंबर का पेपर आपका मॉड्यूल बी कवर करता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो यहां से भी 20 नंबर का पेपर कवर होता है, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 यूनिट आपको कवर करनी है। मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन इन रिटेल बैंकिंग, डिलीवरी चैनल्स, डिलीवरी मॉडल्स, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग यानी बीसीएस बीआई आपको समझना है, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमकेआईएस। सो ये 5 यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अगर आप ए बी और सी ये 3 यूनिट देखेंगे तो 70 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाता है दोस्तों। फिर आ जाता है मॉड्यूल डी 17 to 20 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 4 यूनिट आपको कवर करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। इसके साथ मॉड्यूल ई जो हमारा एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, यहां से आपको केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, और ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 यूनिट 27, 28 लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज एडवाइस एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ मैंने मार्क्स नहीं रखे हैं, यहाँ पे भी 10 to 15 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल और केस स्टडी देखने को मिलता है। सो अब आप यहाँ से अपने सिलेबस को कंक्लूड कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं उन एरियाज पे जहां पे आपको वर्क करना होगा, और एग्जाम में बैठने के पहले आपकी तैयारी शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। जैसे आपका एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस में 2023 में सिलेबस को रिवाइज किया गया है, और उसी सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक को सिलेक्ट करने हैं। आप एक बार कोशिश करिए कि आप अपनी बुक को ध्यान से देख पाए, और बुक अगर आप पढ़ पाते हैं, एक बार ही पढ़ते हैं, तो आपको आपकी प्रिपरेशन की रेंज मिल जाती है, और इसी आधार पे आप अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करूंगा, जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। कैसा पेपर आता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज कैसी होती है, न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, एक नजर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। सो ये आपकी प्रिपरेशन की रेंज को डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी तैयारी करनी है और कैसे 60+ मार्क्स को आपको अचीव करना है। ठीक है दोस्तों, सो आसान था और आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कंप्लीट एनालिसिस था। सो इसी के साथ आपसे लेंगे विदा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप हमारे चैनल JAIIB प्रेप पर जुड़ जाइए दोस्तों। यहां पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब क्लासेस में। फ्री प्रिपरेशन आप हमारे साथ करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ करेंगे दोस्तों। और इसके लिए बस जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलूंगा एवरी डे, एवरी डे, हर दिन रात में 8 बजे 8 PM पर मेरी क्लास होगी दोस्तों, तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। सो यहाँ पे अगर आप मेरे साथ JAIIB की तैयारी करेंगे तो मैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जुड़ूंगा, और अगर आप मेरे साथ CAIIB की तैयारी करते हैं तो मैं आपके साथ ABM के लिए जुड़ूंगा, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। यहाँ पेपर 4 है, यहाँ पेपर 1 है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, जिससे आपको फर्स्ट डे से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके, क्योंकि अब हमारे पास 80 डेज रिमेन है, मतलब 80 दिन बचे हैं। सो 80 दिन के हिसाब से हमें कंप्लीट करना अपने हर एक पेपर को, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो दोस्तों, या पेपर 4 हो। फटाफट जुड़िए JAIB CIB प्रेप। सो कंप्लीट करिए अपनी प्रिपरेशन और पार्टिसिपेट करिए अक्टूबर नवंबर 2024 JIB एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।